जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो आपका पेपर हुआ, पेपर थर्ड, उसमें मैथ का जो 20 सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था और उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल आया, बाकी छोड़ के 19 का 19 सवाल ऐसा है जो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। अगर आप लोग सिर्फ फ्री वाला ही देख लेते ना, जो आपको YouTube पे हम लोग बताएं, तो वहीं से आपका 19 का 19 सवाल बन जाता। कोऑर्डिनेट से एक सवाल आया, बहुत ही आसान सवाल है, हालांकि सारा का सारा सवाल आसान है। अब आगे क्या होगा मालूम नहीं, अगला शिफ्ट कैसा रहेगा, होगा कि नहीं होगा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो आपका सवाल है उसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल आप लोग के पास है, सवाल सबके पास पहुंच गया है, तो सीधा आपको यहाँ सवाल पढ़ के सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और आपको बस सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, सवाल सबके पास है ना। सवाल ऑलमोस्ट हम लिख भी लिए हैं और PDF भी है, सबके पास है। तो जो 51 मेरे पास जो आया है उसमें से 51 से 70, 51 से 70 जो है मैथ है ना, 51 से 70 जो है मैथ है। तो जो पहला सवाल है ना, सुन लीजिएगा, 51 नंबर जो आपका सवाल है वो कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताया हुआ सवाल है, सारा का सारा सवाल आपका बताया हुआ है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का जो ये कोड है वो 12 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। रेडियस दे दिया है 10 और कहता है कि केंद्र से जीवा का लंबाई, ये वाला ये लेंथ हमसे पूछा है, केंद्र से जीवा का लंबाई, और जीवा का लंबाई है 12, तो ये 6 और ये 6, और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है दोनों साइड। तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये हमारा कितना होगा, केंद्र से जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो भैया 8 सेंटीमीटर इसका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर सवाल कहता है कि साइन 40, ये देखिए साइन 47 डिग्री इंटू सेक 43 डिग्री प्लस कोस 56 डिग्री और कोसेक 34 डिग्री, ठीक है। ये सवाल कुछ भी नहीं है, सेक इसका आंसर डायरेक्ट आपको देख के 2 मार देना है। कैसे, सेक 43 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 47, और कोसेक 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin 47। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा फॉर्मूला से, सीधा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका 53 नंबर में सवाल है कि 2x² प्लस 7x माइनस 4 का एक रूट, एक इसका शून्यक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसका गुणनखंड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यही ना हो जाएगा। यहाँ से 2x को हम कॉमन लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से -1, यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 4 से x का 1 आ गया -4 और 2x माइनस 1, तो x बराबर 1 हो गया 1/2। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1/2। सवाल से है ना, गलत लिख दिए हम क्या, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक आपका ये वाला ऑप्शन में है, ठीक है। फिर है आपका 2 सिलेंडर का रेशियो दे दिया है, इधर लिखते हैं सवाल हम। एकदम आसान सवाल है सारा का सारा, और सारा का सारा सवाल आपको बताया गया है ना, क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 2 सिलेंडर है, 54 नंबर 2 सिलेंडर है और इनका रेडियस का रेशियो R1:R2 दे दिया है आपका, किधर गया भाई, R1:R2 2:3 है, और H1:H2 दे दिया है आपका 5:3। 2 सिलेंडर है, उनका रेडियस का रेशियो और उनका हाइट का रेशियो दे दिया है। तो इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई दोनों में कॉमन होता है, तो आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और हाइट इसका क्या है 5, अनुपात 3 का स्क्वायर 9 और इसका हाइट क्या है 3। यही ना हो जाएगा भाई, 4 5 20 और 9 3 27। इतना ही काम करना था, सब बताया हुआ सवाल है। अभी हाल फिलहाल में आपको हम ये सब सवाल बताए हैं, ठीक है। 55 नंबर सवाल आपका कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। r/x क्या है, सारा सवाल बताया हुआ है। तो एक वृत्त का परिधि और उसका परिमाप जो है बराबर है, तो r/x हमसे पूछा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, तो पाई को क्या लिख देंगे 22/7 इंटू r बराबर वर्ग का परिमाप 4x हो जाएगा। तो भाई ये 2 दूना 4 और 2 से 11 बार में, तो r/x क्या हो जाएगा 7/11 मतलब 7:11 इसका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 देखिए, 56 कहता है अच्छा ये कोऑर्डिनेट से बहुत ही आसान सवाल है। और एक सवाल है आपका ना कि आपको ये बताना है कि हेप्टागन, ट्रायंगल, ऑक्टागन और स्क्वायर में सबसे ज़्यादा साइड किसका होगा। हेप्टागन और ट्रायंगल, ऑक्टागन और स्क्वायर में सबसे ज़्यादा साइड कितना होगा। स्क्वायर में 4 होगा, ट्रायंगल में 3 होगा, ऑक्टागन में 8 होगा, बाकी हेप्टागन में कितना होगा आप कमेंट में बताइए। ये सवाल है आपसे, ठीक है। फिर आपका अगला सवाल है, ये आपका 58 नंबर सवाल है। देखिए क्या आपसे पूछा है, बोलता है कि a + b = 3 है और a - b = 2 है, तो a × b बराबर कितना होगा। तो भाई ये 2 होगा तो ये 1 होगा, 2 और 1 3, ये 2 है तो 1 है, 2 में 1, अच्छा यहाँ पे 1 है ना, 2 में 1 गया तो 1 बचा, तो ये 2 × 1 बराबर कितना 2 हो जाएगा सीधा आंसर, ठीक है। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर है आपका, सरल करना है कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 - थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, कोस स्क्वायर 90 - थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 - थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1 हो जाएगा, सब बताया हुआ है, ठीक है। 60 नंबर 60 नंबर कहता है कि सरल कीजिए। तो भाई ये ना सरल करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये सीधा आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन पाई प्लस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस पाई है ना, x प्लस पाई, तो इसका ये हो जाएगा डायरेक्ट -2 साइन एक्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सवाल है 61 नंबर। देखिए सवाल आप लोग के पास है तो हम बेवजह सवाल यहाँ लिख के टाइम खोटी नहीं करने वाले हैं, सीधा आप कैलकुलेशन सवाल को मिलाते जाइए। फिर आपका सवाल है 61 नंबर, साइन 2a बराबर कॉस a - 60 डिग्री। तो बोला है कि a का मान ज्ञात करिए, a बराबर कितना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि साइन a बराबर कॉस b है, तो इसका क्या होता है a + b का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होता है, मतलब 2a + a - 60 बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा, इधर 60 जाएगा तो 2a + a 3a 90 और 60 कितना 150, a बराबर कितना 50 डिग्री, सीधा इसका आंसर हो गया, ठीक है। 62 नंबर देखिए क्या बोलता है, 62 नंबर एकदम आसान है, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 8/17, ठीक है। तो ये साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, तो p हमारा 8 है, h मेरा 17 है, तो यहीं से हम b कितना निकल जाएगा ट्रिपलेट से 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा ट्रिपलेट से। और कहता है कि ये ना सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अब क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, ठीक है। तो कहता है कि कोट क्या होगा, तो
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, b/p, तो -15/8 इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है गुणनखंड निकालना है। एकदम सिंपल सा सवाल है कि इसका 4x² + 8x + 3 का गुणनखंड निकालना है। तो 4×3 12, ठीक है, 4×3 12, तो ये हो जाएगा 4x² + 6x + 2x + 3 = 0। 2x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3 और +1 कॉमन लेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 2x + 3 = 0। तो एक फैक्टर हो गया 2x + 3 और एक फैक्टर हो गया 2x + 1 और यही मेरा उत्तर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये सवाल आपको कितना बढ़िया से बताए हैं, इसका 3 कंडीशन आपको बताए हैं अभी हाल फिलहाल जो एक्सपेक्टेड 100 सवाल हम लोग देखे उसमें, कि ये जो समीकरण है ना, ये जो समीकरण दिया हुआ है 6x - 5y, 6x - 5y और +11 = 0, और दूसरा समीकरण है 15x + ky -9 = 0। इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो k का वैल्यू हमसे पूछा है, तो कोई हल नहीं का क्या होता है इक्वेशन, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये हो जाएगा 6/15 = -5/k। यहीं से मेरा आंसर निकल जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 पचे 25, k = 25/2, मतलब -12.5 आपका उत्तर हो जाएगा सीधा। ठीक है, सब बताया हुआ है, बस आपको ध्यान से देखना था। और जो लोग डर रहे थे कि सर मैथ कैसा होगा, वो मैथ तो एकदम आसान हो गया, जितना आप लोग को बताएं एकदम हलवा लेवल है। ठीक है, CGL का ये लेवल है ही नहीं। तो आप लोग से 20 में 20 सवाल बनना था, एक कोऑर्डिनेट वाला छोड़ के, वो भी आसान था। ठीक है, फिर कहता है कि ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज, 65 नंबर, कहता है कि ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये मेरा 8 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इसको 2-3 तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ बेसिक बता देते हैं। समद्विबाहु समकोण है तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर, ये a है, ये है, तो ये हो जाता है मेरा √2a, और √2a का वैल्यू 8 दिया, तो आप यहाँ से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। या जो हमारा ये कर्ण है, कर्ण 8 सेंटीमीटर है ना, इसका आधा करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 है, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका सीधा आंसर हो गया। नहीं तो √2a का वैल्यू है आपका 8/√2a का वैल्यू 8 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 8/√2। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 × 2, 2 से 4 बार में 4√2, ये भी मेरा 4√2 है और ये भी मेरा 4√2 है। और एरिया आप ऐसे भी निकाल दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो √2 × 2, तो ये √2 से 2 कैंसिल और 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, फिर है आपका 66 नंबर, कहता है कि एक त्रिभुज में इसके 2 कोणों का माप, 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। कौन सा त्रिभुज है, सीधा बोलिए कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो 2 कोण का वैल्यू होता है ना, वो जोड़ के 90, एक कोण तो 90 डिग्री होता है, और इन दोनों एंगल का सम, एक थीटा है तो एक 90 - थीटा है, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, इन दोनों का जोड़ भी तो 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। फिर है आपका कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, 67 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। चतुर्भुज वाला सवाल है 67। एक चतुर्भुज है ऐसे, ठीक है, ऐसे,
और इसका एरिया दे दिया है, एरिया बराबर दे दिया है 420 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायगोनल का लेंथ पूछा है, डायगोनल का लेंथ कितना होगा जब एक विकर्ण पर उसके विपरीत एक लंब आपका 18 मीटर है और दूसरा लंब आपका जो है 12 मीटर है। तो ये जो डायगोनल है ना, मान लो कि जो हम AC नाम दिए, AC का लेंथ पूछा है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो AC को हम आधार मान लिए, AC को हम आधार मान लिए, ठीक है। और इस त्रिभुज का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो अगर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AC को हम मान लिए बेस, तो पहला हो जाएगा हाफ इंटू AC, हाफ इंटू AC इंटू हाइट 18 इसका, प्लस हाफ इंटू AC इंटू 12 बराबर कितना 420। इसका एरिया बराबर पूरा चतुर्भुज का एरिया, ठीक है। हाँ, है ना। अब देखो ध्यान से देखिए, अब तो भाई हाफ AC तो यहाँ से कॉमन लिया जाएगा और 18 और 12 जुड़ के कितना 30 हो जाएगा, और यहाँ कितना 420, 0 से 0, 3 से 14 बार में, और 14 दूना 28। AC बराबर 28 मीटर, मतलब चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो 28 मीटर का है। सीधा आंसर, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। फिर बोला है ना कि मूल्यांकन कीजिए, अब भागा देने आपको बोला है, ठीक है। अब आपको बोला है भागा देने। देखिए बहुत लोग ना आपको आंसर भी करवा दिया है कि भैया आंसर ये है, हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। 68 नंबर क्या बोला है कि भैया भागा दीजिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, इसको भागा देना है x माइनस 1 से। बोला भैया बराबर कितना होगा। तो देखिए जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भाग देना नहीं आता है वो करे क्या, देखिए सवाल तो आसान है। तो ना इससे आप ऑप्शन को मल्टीप्लाई करते चल जाइए, कौन सा ऑप्शन का मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगा, ये एक तरीका बताएं अगर आपको भागा देना नहीं आता है तो, ठीक है। कि अगर इससे इसको भागा देंगे तो कितना बचेगा। बहुत लोग ना ऐसे करके भागा दिए, हम आपको डिफरेंट तरीका बता रहे हैं कि अपना ऑप्शन से ही मल्टीप्लाई करते चल जाइएगा। हम आपको पहले ही बोले थे कि भाई समय ठीक है, समय अच्छा है इस पर, और कैलकुलेशन सिर्फ मैथ में है और वो भी इतना नॉर्मल दे दिया है कि मत पूछिए, ठीक है। तो इसका आंसर अपना कमेंट में दीजिए भाग दे के। और 69 नंबर क्या है, 69 नंबर क्या है, कहता है कि एक वृत्त की परिधि तो क्या होता है 2πr होता है, और व्यास क्या होता है 2r, इनका अंतर दे दिया है 105। परिधि 2πr और व्यास क्या होता है 2r, तो इसका डिफरेंस दे दिया है 105। तो व्यास मतलब 2r का वैल्यू हमसे, 2r बराबर d होता है ना, तो 2r का वैल्यू हमसे पूछा है। तो कैसे निकलेगा, देखो 2r अगर कॉमन ले लें तो पाई बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, पाई मतलब 22/7 बच जाएगा, -1 बराबर 105। अब 22 में 7 गया तो ये यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 15/7 लिख देंगे, 15/7, और 15 सत्ते 75 से 7 × 7 49, 2r बराबर कितना 49 आपका सीधा आंसर हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। फिर एक आखिरी 70 नंबर सवाल है आपका, 70 नंबर सवाल है, कहता है कि त्रिभुज के कोणों के डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उसका अनुपात नहीं हो सकता है। तो भैया इसको हम बता देते हैं, ठीक है। 70 नंबर आखिरी सवाल है, ठीक है। 70 नंबर आपका आखिरी सवाल है, 70 नंबर। तो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, मान लो कि एक मेरा ये ट्रायंगल है और इसका ना एंगल का रेशियो दे दिया है 2:3:4 दिया है, 2:5:7 दिया है, 3:4:5 दिया है, और 4:5:6 दिया है। तो कहता है कि ये जो एंगल है ना ये कंप्लीट आपका इंटीजर है, ठीक है। तो अगर इंटीजर है
तो तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये रेशियो का जो सम होगा वो इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो 4 3 7 और 2 9, 9 180 को काट देगा, मतलब ये होगा 7 और 5 12 और 2 14, 14 180 को कंप्लीट नहीं काट सकता है। आगे देख लेते हैं, 4 5 9 और 3 12, 12 180 को पूरा काट देगा, तो ये भी मेरा पूर्णांक होगा। और 6 5 11 और 4 15, 15 भी 180 को पूरा काट देगा। मतलब कहता है कि कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो भैया ये मेरा अनुपात नहीं हो सकता, और यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। साइलॉग से आपका जो है 2 सवाल है, साइलॉग से 2 सवाल, एकदम आसान सवाल है ना, एकदम आसान सवाल है। साइलॉग से आपका 2 सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग से अच्छा खासा सवाल दिया है। सीरीज से 1 सवाल है, ठीक है। स्टेटमेंट से 1 सवाल है। केवल लड़के एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं। स्टेटमेंट है केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं। तो भाई दोनों स्टेटमेंट से हमको आंसर देना होगा। ठीक है, डायरेक्शन से आपका 1 सवाल है, ठीक है। उसके बाद नीला को गुलाबी बोलेंगे, गुलाबी को हरा बोलेंगे, करवाएं आपको, उससे 1 सवाल है। ओड वन आउट से तरबूज है, कमल है, लिली है, चमेली है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको देख लीजिए ध्यान से। कोडिंग से फिर सवाल है। सीरीज से आपका सवाल है, सीरीज से आपका 2 सवाल 3 सवाल दिखा, ठीक है। ब्लड रिलेशन से सवाल है। जितना आप लोग को रीजनिंग में पढ़ाएं सबसे सवाल है, ठीक है, सबसे सवाल है, हर एक टॉपिक से सवाल है आपका, ठीक है। रैंकिंग हम नहीं पढ़ाए थे, उससे आपका 1 सवाल और आसान सा सवाल है, ठीक है। बाकी बात आपका सबसे सवाल है। तो ये था आपका मैथ, ठीक है। उम्मीद है आपको, देखिए 20 में 20 सवाल बना के आना ही था आपको, और बहुत लोग बना के आया भी है, फ़ोन भी किया सर सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग आपको कंटेंट देते हैं ना, एकदम तरीका का कंटेंट देते हैं, लंद फंद नहीं देते हैं। और अभिषेक सर जो आपको साइंस में बताए ना, कितना सवाल भिड़ा, सब का सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।